बोलती रहो, 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 बोलती रहो। हाथ हटा, होती कौन है हाथ लगाने वाली? अरे तो जगह बढ़िए जाओ ना, जगह बढ़िए जाओ। गलती मानिए कि आपने मुझे बोला कि आप बात मत करिए। नहीं नहीं, हम गलती क्यों माने? अगर आप कवर करना वहाँ कीजिए, आप वहाँ कवर कीजिए। हमारी मर्जी, हम वहाँ करें, हम यहाँ कवर करें। आप कौन होती है बोलने वाली? तो आप मत बोलिए, आप जा सकती हैं। वही करवाते हैं कहीं से, जो उनको आयोग बनाया गया तो क्यों डर है इनको? डर उन्हीं को है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लोग को है। जो जातिवादी की मानसिकता से जो ग्रसित है उन लोगों को डर है। अगर ये इनको परेशानी है यूजीसी से तो जातिवाद को खत्म कर दो ना, बिल्कुल बराबर का सम्मान दो सबको। जब तक हर जाति का, हर धर्म का बराबर से जो आयोग है, जो बराबर जब तक नहीं बैठेगा और जब तक समानता नहीं आएगी, महान व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति है उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता तो आम जनता की क्या हालत होगी? अब इस देश में एक घड़ा छूने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है, तो अब आप देखिए कैसे लोग मानसिकता के लोग हैं। एक उदाहरण ऐसा दे दीजिए मुझे कि SC ST OBC के जो लोगों ने स्कूलों में किसी भी जनरल कास्ट के का उत्पीड़न किया हो और वो आत्महत्या की है, एक ऐसा उदाहरण दे दो पूरे देश के अंदर। आज यहाँ क्यों मौजूद है? आज इसलिए यूजीसी कानून लागू करवाने के लिए। यूजीसी कानून जो है क्यों लागू होना चाहिए? होना चाहिए, हमारे लिए है वो। हाँ तो क्यों होना चाहिए? इसी के लिए जो बच्चों को शोषित किया जाता है, जो बच्चों के हर किसी के गलत बोला जाता है, उसके लिए है ये। अगर कोई जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को कुछ गलत बोल दे तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा फिर? तब क्या होगा? तब कोई बोलेगा ही नहीं, और दूसरी बात बोलेगा तो उसका भी छानबीन होगा कि क्यों बोला या नहीं बोला। उसके लिए भी तो होगा, कानून बनेगा कि अगर किसी ने गलत भी लगा रहा तो उसके लिए भी तो कानून होगा, उसके भी तो पूछताछ होगा। ऐसे थोड़ी नहीं किसी के। तो यूजीसी कानून है, उसमें SC ST OBC वाले लोग हैं। अगर कोई OBC वाला SC ST के साथ गलत कर देता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि आप लोगों ने तो जनरल कैटेगरी को रखा ही नहीं, आपने सिर्फ SC ST OBC को रखा है ना। तो OBC वाला अगर SC ST के साथ कर दे फिर तो क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे तो उसका छानबीन होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो हल होगा, उसकी भी कानून होगा। तो आपको क्या लगता है उनके साथ जातिवाद कौन करता है? फिर ये बता दीजिए। वही करते लोग, वो करते तभी तो उनको डर है। ये कौन करता है? जो है सवर्ण समाज के। अच्छा, आपको लगता है सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग जातिवाद? उन्हीं को तकलीफ हुई तभी तो वो लोग बंद करवा दिए, उन्होंने ही बंद करवाया, वो लोगों ने होल्ड करवा दिए। और जो ये स्वर्ण समाज के बच्चों को बोला जाता है ब्राह्मणवाद से आजादी, चोटी चोटी बोला जाता है, वो जातिवाद नहीं है? ऐसे कैसे कोई बोल देगा? हर बार अभी बोल रहे हैं जब ब्राह्मणवाद से आजादी। ऐसे कोई नहीं बोलता, अगर वो भी तो बहुत गलत बोलते हैं। चमार बोलते हैं, नीले बोलते हैं, नीले कबूतर बोलते हैं, वो भी गलत है। मैं तो कह रही हूँ गलत है। तो आप इसको गलत मानती हैं कि ये बोलना ब्राह्मण तोड़ी जाती है? हमारे में तो कोई नहीं तोड़ा, किसी भगवान का हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी महापुरुष का नहीं करते हैं, बाकी वो लोग हमारे महापुरुष का करते हैं अपमान। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ अगर कोई नीला कबूतर या कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं वो अपमानजनक है और कार्रवाई होनी चाहिए। बट अगर साथ साथ यहाँ पे ये शब्द बोले जा रहे हैं चोटी ब्राह्मणवाद से आ जाती है, आप उसे गलत मानती हैं? गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, किसी समाज के लिए कुछ नहीं बोलना। एक्शन सब पे होना चाहिए, सब पर होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी यूजीसी में जोड़ दिया जाए तो सही रहेगा? सही रहेगा, फिर तो बराबर का ही हो जाएगा। मतलब अभी इक्वालिटी नहीं है? अभी नहीं है, नहीं। पहले क्या होता था, फाइन चार्ज था, उसमें क्या, जैसे मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने आपको लेके कुछ गलत शब्द बोले, लेकिन जांच में ये पता चला कि आपने जो मुझ पर आरोप लगाया था वो गलत था, तो मैं आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अब वो फाइन हटा दिया गया, तो अब वो फाइन होना चाहिए? होना चाहिए। वो किसी के साथ ऐसा होगा, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ बहन जी? बात करेंगी? आप कौन सी मीडिया से आए हो? कौन सी मीडिया, नाम बताइए। हम वो न्यूज़ से, बोलिए। ठीक है, आपको इनवाइट किया गया था? इनवाइट करा गया मतलब क्या कहना चाह रही हैं? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ना मीडिया को बुलाया जाता है, यहाँ पे ना आप बाइट मत लीजिएगा। बाइट हम क्यों ना लें? क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। तो जो माहौल खराब कर रहा है आप उनको बोलिए ना। ऐसे है यहाँ पर फालतू के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ। जो लॉजिकली सही नहीं है। तो देखिए आप, लेकिन ये देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन आप सब पे सवाल नहीं उठा सकते ना। ये जो सही वाक्य में जो राइट मीडिया ना सही है, जिनका दायित्व जो समझ रहे हैं, वो आगे खड़े हैं, कवरेज कर रहे हैं, हाँ। और
सही तरीके से कर रहे हैं। मैं सहमत पब्लिकली इधर उधर नहीं घूम रहे हैं। जो मीडिया से बाहर से आई हुई है ना, जो माहौल खराब करना चाहती है। लेकिन देखिए, आप फिर सब मीडिया को नहीं बोल, जैसे आपने अभी मुझे बोला कि आप बाइट मत लीजिए, आप ये मुझे नहीं बोल सकती ना। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी मीडिया सही है ना, देखिए सभी यहाँ पे कार्यकर्ता है ना, भाई को सुनने आए हैं। पहले आप भाई को कवर कीजिए, उसके बाद आप बाइट लीजिएगा, हमारा ये कहना है। नहीं देखिए, वो तो कह रहे आप अभी मत कीजिए, क्योंकि जो वहाँ पे स्टेज लगा है ना, तो स्टेज पहले आप उसको कवर कीजिएगा। देखिए, वो हम कर चुके, वो हमारी मर्जी है कि हम किसी भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप सारे मीडिया पे सवाल नहीं उठा सकते। आपने आते ही मुझे बोला कि आप मत पूछिए, आपको राइट नहीं है। हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ मीडिया वाले माहौल खराब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो फिर आप ये गलती मानिए कि आपने मुझे बोला कि आप बात मत करिए। नहीं नहीं, हम गलती क्यों माने? अगर आपको कवर करना है वहाँ कीजिए, आप वहाँ कवर कीजिए। हमारी मर्जी, हम वहाँ करें, हम यहाँ कवर करें। आप कौन होती है बोलने वाली? फिर हमारी बाइट मत लीजिए। तो आप मत बोलिए, आप जा सकती हैं। आप ये नहीं बोल सकती ना, तो आप हमसे बात मत करिए ना। आप मीडिया को ये नहीं बोल सकती कि वो वहाँ का कवर करे, आप यहाँ का कवर करें। तो आप उन मीडिया वालों को बोलिए ना। आप सारी मीडिया पे सवाल उठा रही हैं मैडम, आप सारी मीडिया पे सवाल उठा रही हैं। देखिए, ये बहुत गलत आप कर रहे हैं। आप सारे मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। आप सारे मीडिया वालों पे सवाल उठा रहे हैं। आप सारे मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप बहन जी, आप सारी मीडिया पे सवाल उठा रही हैं। आप अपनी मानसिकता थोड़ी ठीक करके आइए, और बाइट नहीं देनी है तो आप मत दीजिए। ये एजेंडा बना रहे हैं, यहाँ पे इनका कहना है कि सारे मीडिया वाले एजेंडा चला रहे हैं, और ये बोल रही है कि आप बाइट मत लीजिए। अरे आपको नहीं बोलना है, आप मत बोलिए। ये बोलती है आप आगे जाके लीजिए, हमारी मर्जी, हम आगे जाके बाइट लें, हम पीछे जाके बाइट लें, हम किसी से भी बाइट लें। आपका राइट नहीं है कि आप मीडिया वालों को बोले कि वो किससे बाइट लेंगे और किससे बाइट नहीं लेंगे। मीडिया आपको फोर्स नहीं करती है कि आप बाइट दीजिए। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं और बाइट नहीं देना चाहते और आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप लोग बाइट मत दीजिए। इन लोगों के पास अगर जवाब नहीं होता ना, तो ये दलाल मीडिया करते हैं, और अगर मीडिया इनसे सवाल करती है तो ये कहते हैं कि दलाल मीडिया। यहाँ पे ये लेडी बोल रही है कि बात मत करिए। मैं सहमत हूँ कि कुछ मीडिया वाले एजेंडा चला रहे होंगे, लेकिन उन्होंने सवाल करा कि सारी मीडिया, तो वो गलत है। यहाँ नेशनल मीडिया है नहीं, हमारी बात आप ही लोग तो पहुँचाते हो, लेकिन वो गलत है ना। नहीं, आप लोगों में भी अगर इस तरह के लोग आ जाएंगे जो हमारी हमारे लोगों को गुमराह करेंगे। आप रुकिए, हमारी मर्जी वहाँ करेंगे। अगर आप कौन होती है बोलने वाली? आप होते कौन है बोलने वाली? आप, हमारी मर्जी, हमारे पास कौन है? हम यहाँ आएंगे, हम 10 बार आएंगे, हम 10 बार आएंगे। आप हो कौन बोलने वाली कि वहाँ करें, यहाँ करें? हो कौन? बोलती रहो, 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 बोलती रहो। हाथ हटा, होती कौन है हाथ लगाने वाली? अरे तो जगह बढ़िए जाओ ना, जगह बढ़िए जाओ, जगह बढ़िए जाओ, जगह बढ़िए जाओ। सामने मत चढ़, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। आप पीछे से जाओ, आप पीछे से जाओ, आप पीछे से जाओ, आप पीछे से जाओ। मैडम, अगर आपको नहीं पता तो हमसे पूछिए आके। इन्होंने बोला, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ लोग एजेंडा लेके आ रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, ये देखिए, ये कह रही है कि सब आ रहे हैं, ये गलत है। इन्होंने बोला, ये बोल रही है ना, ये बोल रही है, ये गलत है ना। फिर ये बोल रही है कि सब के सब है, ये बेकार है। यहाँ पे एजेंडा ये लोग चला रहे हैं। ये मीडिया को बोल रहे हैं कि आप आगे जाके बाइट लीजिए। मीडिया अपनी मर्जी से बाइट लेगी, और अगर कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि आप एजेंडा मत चलाइए, लेकिन आप सारे मीडिया पे सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। ये लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है। ये कौन होते हैं मीडिया को बोलने वाले? ये लेडी धक्का मुक्का कर रही है, इसको कुछ पता नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कुछ पता नहीं है, इसको मीडिया के अधिकारों का पता नहीं है। बिल्कुल पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार लड़की यहाँ पे आ जाती हैं, औरतें, इनको कुछ पता, इनको संविधान के बारे में नहीं पता होता। अरे हमारी मर्जी, हम यहाँ खड़े, मैं यही खड़ी होकर करूंगी। ये होती कौन है बोलने वाली? एजेंडा, एजेंडा, एजेंडा। इन लोगों के पास अगर जवाब ना हो और पक्ष, अगर सवाल इनके पक्ष में ना हो, तो ये मीडिया पे सवाल खड़े कर देते हैं। और मीडिया अगर कुछ अगेंस्ट में सवाल पूछ ले कि आप बताइए यूजीसी क्यों गलत है या क्यों सही है, और अगर इनके पास वो सवाल ना हो, तो ये मीडिया को बोलते हैं कि आप गोदी मीडिया है। अरे मीडिया तो न्यूट्रल रख के चलेगी ना। जरूरी नहीं है हर बार पत्रकार आपसे आपके पक्ष में ही सवाल करे, वो पक्ष में भी और विपक्ष में दोनों तरीके से सवाल करेगा। लेकिन अगर जब तक सवाल इनके पक्ष में होंगे तो ये लोग बहुत ही प्यार से जवाब देंगे, और उनमें से अगर कोई सवाल इनके एंटी में निकल जाता है, यानी कि इनके विपक्ष में निकल जाता है, तो ये लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि आप आगे जाके बाइट लीजिए। अरे हम आगे जाके लें, हम पीछे जाके लें, हम बाहर जाके लें, हमारी मर्जी। ये होते कौन है बोलने वाले?
वाले। इस लेडी को कुछ पता नहीं था, ये यहाँ आई क्यों थी इसको वो नहीं पता था, इसे यूजीसी नहीं पता था, इसे संविधान नहीं पता है, इस लेडी को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है। ये मीडिया को बोल रही है कि आप आई कहाँ हो। अरे यही लोग ही मीडिया को बुलाते हैं और इनको अगर सवाल ना पता हो तो ये फिर बोलते हैं कि आप आए क्यों हो। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? घड़ा छूने यूसी जी के सम्मान में। आप जैसे आपको लगता है कि सरकार, आप इसको राजनीतिक स्टंट तरीके से देखते हैं या फिर सही में देखते हैं कि यूजीसी जो लाया गया था वो जनता के हित में लाया गया? जनता के हित में लाया गया वो तो वापस क्यों लिया गया? वापस तो उन्होंने जब सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई पूरा मजबूती से तो वापसी होना, इधर वापसी हुआ कब है? वो सिर्फ उस पर स्टे लिया गया, रोक लगी है 19 मार्च तक के लिए। 19 मार्च के बाद शायद दोबारा लागू हो सकता है वो। देखिए मैडम, ये सोची समझी रणनीति है कि सबसे पहले कि किसी भी चीज़ को वो उसको दिखा दिया जाए कि हाँ भाई तुमने, तो उसी पर उन्होंने विरोध कराया गया और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के कहने पे उन्होंने रोक लगा दी। आप सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी बोल सकते हो उनके कहने पे। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तो किसके अधीन में नहीं है भाई साहब। आप तो सीधा साधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैडम आप जानते हैं, देखो आप मेरी बात है, आप ये देखिए देश के अंदर जो सीबीआई उनके पास सेना उनकी, वो सवाल उठा रहे हैं आप मेरी बात सुनिए। सब चीज सेना को तो छोड़ दीजिए भाई। पहले मेरी बात सुन लीजिए मैडम कि सब चीज उनका है। तो एक बात बताइए, हम तो अपने हक अधिकार मांग रहे हैं भाई। जब इस देश में घड़ा छूने पर मार दिया जाता है, कोई अपने जो अगर वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है उसे जाति सूचक इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। अब एक बात बताइए, इन लोगों को समानता से क्या परहेज है भाई? देश तो सभी का है, बराबर है सभी का देश भाई। जिसका अब एक बात बताइए, जो इस देश का नागरिक है उसका उतना अधिकार है जिसका और किसी का भी है, ठीक है ना? यहाँ पे किसी धर्म का ज़्यादा अधिकार है ना किसी जाति का धर्म, हर व्यक्ति का बराबर का अधिकार है। जब एक बात बताइए, यूजीसी को लाया गया और ओबीसी एससी एसटी के सम्मान में जिस तरीके से कॉलेजों में स्कूलों में उनको जातिवादक सूचक कहा जाता है और उनको कभी नंबर कार्ड लिए जाते हैं, तो उसके लिए उनको लेकर आया गया है। तो इनको क्या दिक्कत है बताइए? अगर उनको बराबर का अधिकार मिल रहा है, अगर उनको प्रताड़ना देते हैं ये लोग, तो अब अगर वो अपनी सुनवाई करवाते हैं कहीं से, जो उनको आयोग बनाया गया, तो क्यों डर है इनको? डर उन्हीं को है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लोग को है। जो जातिवादिक मानसिकता से जो ग्रसित है उन लोगों को डर है। आपको लगता है इससे जातिवाद खत्म होगा या और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए मैडम, मैं ये कह रहा हूँ यूजीसी, चलो मैं कह रहा हूँ पहले सबसे पहले इस देश से जाति खत्म कर दो। जाति खत्म कर दो? हाँ, जाति खत्म कर दो। जाति ही खत्म कर दो। सब हिंदू मुस्लिम से कैसे होने चाहिए? जी हाँ, जाति खत्म कर दो। और जब देश आजाद हुआ था, देश आजाद सबके लिए बराबर हुआ, तो सबको बराबर की संपत्ति, जो देश की संपत्ति है उसके सब में बराबर का। जब एक बात बताइए, देश का कर्जा देने के लिए तो आम आदमी भी पूरा हकदार है, पर उसकी संपत्ति पर क्यों नहीं अधिकार उसका? आप बताइए मुझको भाई। देश की संपत्ति पे तो बराबर का अधिकार है उसका भी। जब वो देश का कर्ज में है, वो बराबर का देनदार है, बताइए आम आदमी क्या टैक्स नहीं देता क्या? बस तो हर आदमी का बराबर का अधिकार है इस देश में। बराबर का अधिकार कैसे नहीं मिल रहा? और अभी आपने खुद बोला कि जातिवाद बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए, तो यूजीसी से आप जातिवाद खत्म कैसे करेंगे फिर? नहीं, अगर ये इनको परेशानी है यूजीसी से, तो जातिवाद को खत्म कर दो ना। बिल्कुल बराबर का सम्मान दो सबको। तो जातिवाद खत्म कैसे होगा आप बताएं? भाई ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा, तो जो देश की सरकार है उसको सोचना पड़ेगा कि जातिवाद का कैसे, बराबर का हक कैसे दिया जाएगा, नहीं बराबर का अधिकार कैसे दिया जाएगा। जितनी भी संपत्ति है उसमें बराबर का अधिकार किसको, सबको मिलना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि जितनी भी स्कीम्स या पॉलिसीज लाई जाती हैं उसका लाभ क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को होता है? आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, बहुत सी योजना और स्कीम्स हैं, क्या उनका लाभ सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चे उठाते हैं? अब एक चीज़ मैं देखता हूँ, जनरल कैटेगरी, आप पहली बात तो ये आप जुडिशरी में देख लीजिए, 90-95% केवल अपर लोग हैं। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जितने भी IAS PCS हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको एक बात बताइए, 95% वही हैं। अब एक बात देखिए कि हमारे लोगों का जब हम इंटरव्यू में जाते हैं टॉप पे, तो हम एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं तो टॉप पे पहुंच जाते हैं। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारे नंबर काट के उससे हमें पिछाड़ दिया जाता है। तो
इसलिए नंबर, क्योंकि अंदर भी ऊपर भी एक द्रोणाचार्य बैठा है जो एकलव्य का अंगूठा काटने का काम कर रहा है। बताइए, तो आपको लगता है कि जो टीम बैठी है उसमें SC ST वाले ही बैठने चाहिए? बिल्कुल बैठने चाहिए। देखो एक चीज है, जब तक हर जाति का हर धर्म का बराबर से जो आयोग है जो बराबर जब तक नहीं बैठेगा और जब तक समानता नहीं आएगी। देखो एक चीज है, मैं एक चीज में बता रहा हूँ, जुडिशरी में कहा, जुडिशरी क्या है, जुडिशरी जब 1919 में अंग्रेजों ने से अधिकार मांगे थे, इन्होंने जो ब्राह्मणों ने कहा था कि जी हमें भी न्याय में अधिकार दो, तो अंग्रेजों ने कहा 1919 में कि आप लोगों में न्याय करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए, उनने जो जुडिशरी में कितने %, 95%, क्या हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे वो? बताइए, जब तक हमारे लोग वहाँ पे जुडिशरी में नहीं होंगे तो हमारे हक अधिकार कौन देखेगा? इसलिए तो रोक लगी है इस पर। बताइए, अभी आपने बोला कि हमारी जाति, हमारे जो SC ST के लोग हैं वो भी पद में बैठे होने चाहिए ताकि जो भी डिसीजन आए उनके हित में भी आए। हमारी सुनिए, तो राष्ट्रपति जी जो बैठी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, तो क्या हित में नहीं आ रहा है? प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जनरल कैटेगरी से नहीं है, तो क्या आप लोग के हित में नहीं आ रहा है कानून? ये तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो तो हमने राम मंदिर पे भी देखा, उनको नहीं बुलाया गया। और राजस्थान में हमारे जो राष्ट्रपति थे अरविंद कोविंद जी, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। बताइए, अगर एक महान व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति है उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता तो आम जनता की क्या हालत होगी? अब इस देश में एक घड़ा छूने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है, तो अब आप देखिए कैसे लोग मानसिकता के लोग हैं। जब तक इस मानसिकता को ये लोग बदलेंगे नहीं, देखो मैं सभी को नहीं कह रहा, क्योंकि जो अपर कास्ट में वो कुछ लोग अच्छे भी हैं पर कुछ लोग हैं। आप मानते हैं कि अगर ऊपर जनरल कैटेगरी में कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं? हाँ? तो आप ये भी मानते हैं कि SC ST में कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं? देखो मैं तो सब में, क्योंकि सब हर धर्म हर जाति में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। अच्छे और बुरे तो होते हैं, बट एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो जाति देखकर उसको प्रताड़ित किया जाता है वो खत्म होना चाहिए। और अगर मैं ये बोलूँ कि जाति देख के आपने बोला कि प्रताड़ना करी जाती है, अगर जाति देख के प्रताड़ना करी जाती है और कोई जाति देख के प्रताड़ना कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम साथ में हैं। और अगर किसी ने आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द का उपयोग करा है और सिद्ध हो जाता है कि वो जो एलिगेशन लगाया गया वो गलत है, तो जिसने एलिगेशन लगाया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो एक चीज मैं बताऊँ, देखो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब मैं कानून, या तो फिर आप इसको न्यूट्रल रख के चले ना। आप ये जरूर, आप हर इंसान यहाँ पे ये बोल रहा है कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, प्रताड़ना करी जाती है, सजा दी जाए। और अगर वही प्रताड़ना गलत साबित हो जाती है तो आप उसको आप न्यूट्रल भी तो रखिए कि हाँ भाई उसको सजा भी तो दो। आप मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए मैडम एक उदाहरण ऐसा दे दीजिए मुझे कि जो SC ST OBC के जो लोगों ने स्कूलों में किसी भी जनरल कास्ट के का उत्पीड़न किया हो और वो आत्महत्या की है। एक ऐसा उदाहरण दे दो पूरे देश के अंदर, तो हम तो कह रहे हैं बराबर का सम्मान होना चाहिए ना भाई। हम ये नहीं कह रहे कि बिना जानकारी के या बिना उसके छानबीन के किसी को भी सजा सुना दो भाई। अगर उसका ये जो कमेटी बनाई जा रही है ये इसलिए तो बनाई जा रही है कि किसी पर ऐसा कोई जाति सूचक या कोई प्रताड़ना करता उसकी पूरी सजा हो, और अगर झूठा साबित हो जाता है तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखो एक चीज है गलत, मेरी बात सुनो, गलत तो गलत है चाहे कोई भी हो। तो आप चाहते हैं झूठा साबित हो जाए तो सजा मिले? जो झूठा हो, जो गलत एलिगेशन लगाए उसके खिलाफ भी हो। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ, कार्रवाई हो ना। तो मैं वो भी कह रही हूँ, मैं कार्रवाई हो फिर।